since the beginning of 2024, there have been at least 10 deaths involving Indian students or Indian origin students in the US. Just recently, another Indian student has died in the US at the state of Ohio. Today with me is Shivam Saini, Vivek Saini's brother. Vivek Saini was brutally murdered in January this year. Vivek was struck for more than 50 times with a hammer by a man in Georgia in the US. Shivam, thank you for joining me. Sorry for your loss. I know it has been a difficult 2024 for you and your family. Please tell me what exactly happened to Vivek उस दिन जब विवेक गैस स्टेशन पे थे अमेरिका में और काम कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हमला कैसे हुआ? हमला मैम पीछे से ही अटैक किया उसने, कोई बात नहीं थी, कोई किसी से वो नहीं था, मिसबिहेव नहीं कुछ किया उसने, कुछ नहीं था, बस पीछे से ऐसे ही अपने आप अटैक कर दिया। वो क्लोजिंग कर रहा था स्टोर की घर आने के लिए, तो वॉशरूम से की उठाने गया काउंटर पे, पीछे से अटैक ही कर दिया। पता ही नहीं लगा हुआ क्या है, ये हमें खुद नहीं समझ आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इंसिडेंट जो है जनवरी 16 को हुआ था और विवेक एक जी गैस स्टेशन पे काम कर रहे थे पार्ट टाइम और वो अपने काउंटर को जी क्लोज कर रहे थे, तब जाके ये इंसिडेंट हुआ। ये जो अटैक का जो वीडियो है ये वायरल हुआ था एंड इट्स द मोस्ट जी शॉकिंग वीडियो। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हमला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे हैव डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, पर विवेक के केस जो है ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल केसेस ऑफ अटैक्स ऑन एन इंडियन स्टूडेंट इन द यूएस। अब ये जो अटैक का वीडियो जब जी मैंने देखा, इट्स हार्ड टू इमेजिन हाउ somebody कैन डू दिस विदाउट एनी प्रोवोकेशन। इनफैक्ट मैंने ये भी बिल्कुल पढ़ा था कि ये जो बंदे ने जो अटैक किया उसको विवेक हेल्प कर रहे थे, उनको खाना, उनको जी 2 दिन से कपड़े। आया था वो, 2 दिन शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया उसको, खाने के लिए भी शेल्टर भी दिया उसको। तो ये जो अक्यूज्ड है उनके बारे में थोड़ा बताइए, ये कौन है? उनका नाम जूलियन फॉकनर है, जिन्होंने उन पे जी हमला किया। इनके बारे में आपको क्या जी बिल्कुल। कैसे क्या क्या डिटेल्स पता है अभी तक? क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैंने भी सुनी है, वैसे जो उसकी केस रिपोर्ट थी वो पहले भी जेल में जा चुका है। जस्ट 14th जैन को रिलीज हुआ था, तो सीधा वो गैस स्टेशन पे ही आया जेल से, तो 2 दिन वहीं रहा वो, तो 2 दिन बाद ही उसने इंसिडेंस कर दिया। और पहले भी उस पे मर्डर के 2 चार्जेस थे, जिनमें से एक की तो उसको सजा हो चुकी थी, एक उसका क्लेरिफाई नहीं हुआ, तो उसको मानना नहीं गया। एक जो वाइफ वाला था उसका केस, वो क्लेरिफाई नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं मिला उसका। तो एक पुलिस वाले की किया था इसने अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी जेल हुई थी उसको। वो वीडियो जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि the attack was so gruesome कि I think he was holding a hammer and he was striking at him, जी and दो या तीसरे स्ट्राइक में विवेक lost his life, but even after that the man continued striking जी Vivek again and again and again. And उस स्टोर में जो है जी there were many people, there were witnesses to बिल्कुल this incident, and they could have stopped this man from doing it because not one person, many witnesses were there in when this gruesome incident was happening, but nobody came forward to support जी बिल्कुल Vivek and to help him out. आपको क्या जी लगता है कि अगर जो सोसाइटी वहां का, पब्लिक वहां का, अगर इफ दे वुड हैव कम फॉरवर्ड, थोड़ा प्रोएक्टिव रहते, तो आज विवेक के साथ ये नहीं होता, शायद वो बच जाते? बिल्कुल बच जाते हैं। हम्म। आपको ये कब पता चला? जैसे जनवरी 16 को जब ये इंसिडेंट हुआ, आपको और आपके फैमिली को इसके बारे में किसने बताया? आपको कैसे पता चला? वहीं से कॉल आया था विवेक के फ्रेंड का, जो साथ में अपार्टमेंट में रहते थे, उसका कॉल आया था मेरे पास करीब 1 डेढ़ घंटा बाद एक्सीडेंट से। हम्म। तो हम्म। उसी ने बताया था। उसके पास भी स्टोर में जो और वर्कर थे, उनका कॉल गया था उसके फ्रेंड के पास भी कि उसके चोट लगी है। ये नहीं बताया था कि बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, बस ये बताया था चोट लगी है, विवेक के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसको। तो हम्म। वो वहां पे गए विवेक के फ्रेंड, तो उन्होंने देखा वहां पे भी देयर
डेड बिल्कुल ही। तो उन्होंने फिर मेरे को कॉल किया कि ऐसे-ऐसे इंसिडेंट हो चुका है यहाँ पे। हम्म तो फैमिली को तो हमने बाद में ही बताया घर हम्म पे तो, जब हम्म बॉडी इंडिया आने वाली थी, उस टाइम बताया फैमिली को तो, पहले बताया ही नहीं। हम्म क्योंकि पता ही नहीं था कितना टाइम लग जाए वहाँ से बॉडी आने में, अमेरिका से। इंडियन गवर्नमेंट से जैसे इंसिडेंट हुआ और आपको इसके बारे में पता चला, क्या आपको कोई जी। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई फोन आया या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई कॉल आया, एम्बेसी की तरफ से नहीं, कॉल आया? कोई कॉल नहीं, कोई हेल्प नहीं। एम्बेसी की तरफ से भी कोई कॉल नहीं अभी तक? अभी 4 महीना, नहीं, ऑलमोस्ट नहीं 3 अभी तक। का है। जी, अभी तक कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। You are in India and your family is based out of Panchkula, right, in Haryana. आपका केस यूएस में अभी चल रहा जी। है। तो you're जी। asking death penalty for this crime for the accused, right? तो जी। इसके बारे में बताइए कि ये जो राइट। बातचीत है यूएस और इंडिया के बीच में, और आपका फैमिली, योर फादर, योर सिस्टर एंड हर फैमिली, योर मदर, you're all settled in Haryana. So how are you really fighting this case without any assistance from the government or from anybody? वहाँ पे उन्होंने ही लॉयर हायर किया है हमारे लिए। जैसे यहाँ पे तो प्राइवेट लॉयर करते हैं जैसे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही हायर करती है लॉयर। स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर है वो। हम्म तो अगर हम भी उसे ना वो करें, फिर भी वो केस तो करेंगे ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हम्म अगर हम भी ना चाहें तो फिर केस तो होगा ही उसके ऊपर, हम्म जो वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है हमें कि हम्म केस तो होगा ही, चाहे हम जाएं चाहे ना जाएं वहाँ पे। हम्म तो उन्होंने मेरा नाम हमें डाल दिया था बीच में कि आप अगर आना चाहते हो या आप देखना चाहते हो केस को। तो मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम्म तो इसलिए हम देख रहे हैं उसको, केस को ना, फॉलो अप ले रहे हैं। वैसे तो कुछ नहीं है, अभी हम्म तक उसकी तारीख भी नहीं लगी। हम्म कोर्ट में कोई हेयरिंग की डेट नहीं लगी अभी तक। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहां से। वो जो लॉयर जो केस आपके तरफ से लड़ रहे हैं, जो सरकारी लॉयर है वहां के, जी। तो उनके जी। साथ आपका जूम मीटिंग्स कुछ हो रहा होगा? जूम मीटिंग पहले हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हेयरिंग पे ही पता लगेगा। वैसे तो मेन तो हम्म हेयरिंग के बाद ही जूम मीटिंग करने का फायदा है। उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया था केस वगैरह, थोड़ा बहुत डिटेल दी थी। बाकी हमने कुछ पर्सनल पूछा, जैसे उसके मेडिकल वगैरह पूछे कि मेडिकल में क्या है, वो ड्रग्स ले रखे थे या उसने, या कुछ ऐसा कुछ मेंटली है वो। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें डीपली बता नहीं सकते किसी को भी हम्म इस मैटर पे। तो हम्म उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो हमें यही नहीं समझ आ रहा कि बता क्यों नहीं रहे। यू आर सेइंग दैट आपका लॉयर जो है, जो आपके तरफ से केस लड़ रहा है, जो उनके सरकारी लॉयर है, वो आपको कह रहे हैं कि हम आप आपसे जी। डिस्कस नहीं कर सकते? जी, ये नहीं बता सकते डीपली। तो हमने यही रीजन पूछा था कि क्यों नहीं बता सकते, हम तो एक्यूज्ड हैं, वो फैमिली वाले हैं उसके, हम्म विवेक के, हमें तो बताना चाहिए। तो कह रहे नहीं अभी नहीं, हेयरिंग के बाद ही बताएंगे। जैसे हेयरिंग की डेट आएगी, हेयरिंग की डेट आई थी उसमें वो आया ही नहीं। सरकार अपना लॉयर जी। रखेंगे तो ऑब्वियसली दैट लॉयर इज गोइंग टू टेक समवेयर, द लॉयर यू फील दैट इज टेकिंग द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड उनको प्रोटेक्ट करने बिल्कुल का बिल्कुल। एक नेचुरल प्रोसेस है कि हाँ केस लड़ेंगे, बेसिक सा कुछ करेंगे और इसको अभी खत्म नहीं। करेंगे, ऐसे अभी नहीं। आपको लग रहा है? जी। जी भी ऐसे ही लग रहा है मैम, बिल्कुल। जो आप मांग रहे हैं डेथ पेनल्टी, बिकॉज यू आर सेइंग दैट द गाय वाज नॉट अ ड्रग एडिक्ट, you that's what you got to know, the जी। guy was not mentally जी। unstable. You're saying that he is a serial offender already. You're saying that he सीरियल किलर। committed some murders or some crimes, he had gone to jail and he was released from jail and he just came out and then he committed another crime. So this जी। person is a threat to society and you want him to get death penalty. That's your case. But unfortunately, because it's the government जी। lawyer who is fighting this case on your behalf, um, you are saying that you might not really get justice. Now, the thing is that don't you feel that if you had got support from India, ऐसे जो केसेस, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, बहुत सारे केसेस अभी हमने हाल में हमने देखा है, अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट की जी। मदद अगर मिल जाए, या इंडियन जी। गवर्नमेंट के तरफ से, if somebody fights this case, where you don't have to जी। really shell out money, you don't, you're protected in every single way, because it is at the end of the day person from India who has died, an Indian who has died. So, and not one Indian, it is the case of many Indians.
So do you feel that if you get more Many Indians. support from the Indian government, you might get justice, and we might also get justice for many other families who have lost their members? अगर इंडिया से सपोर्ट होती है फिर तो जस्टिस देखो मिलना भी चाहिए, और चलो हमारा तो जा चुका है, ठीक है, पर जो आगे इंसिडेंट हो रहे हैं वो तो कम हो सकते हैं अगर जस्टिस मिले प्रॉपर। अगर इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वहां से कोई ना कोई एक्शन तो होगा ही जरूर, तो आगे आने वाले इंसिडेंट कम हो सकते हैं, मेरा मानना ये है। मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि विवेक के बारे में हमें थोड़ा बताइए। Vivek used to get high ranks in school and college. He went to the US to pursue his MBA and he was a topper. He finished his course in just 1.5 जी years. I'm told he also got an award for being the topper. Tell us more about Vivek. What kind of a person was जी he? उनका dreams क्या था? उनका ambitions क्या था? Tell us more about his nature. आपके साथ उनका relation कैसा था? रिलेशन मैम जैसे और भाई होते हैं, थोड़े बहुत ही फाइट भी होती है उनके बीच, हमारे बीच कोई फाइट नहीं हुई आज तक, मेन जो था। और उसके एम था, एम्बिशन था, जो वो था अपना बिजनेस करने का, बिजनेस करके साथ रहेंगे बाद में, कहीं बिजनेस सेट करके आराम से रहेंगे, लाइफ अच्छी एंजॉय करेंगे। मेन एम्बिशन हमारा ये था दोनों भाइयों का। नेचर बहुत बहुत शांत नेचर था उसका, आज तक फाइट ही नहीं की उसने किसी के साथ भी, किसी के साथ कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, आर्ग्यू नहीं किसी के साथ आज तक किया उसने, बहुत ही ज्यादा शांत नेचर वाला था। So, Shivam, Vivek was murdered on January 16th. But just a few days back, he had जी got a new job. That's what you told me earlier. So he booked a flight for January जी 23rd from US to India. So he wanted to come to India. जी He wanted to meet his family and then go back and join his new company. So you and your family जी were all very eagerly waiting for Vivek's return on January 23rd, right? But on the same day, and in जी। fact, in the same flight, his dead body, his mortal remains came. How is your family coping with this? आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। अब ये चीज बताने लायक तो है नहीं वैसे, कि जैसे वो आना चाहता था और जैसे कैसे आया वो, तो ये तो हमें उस टाइम तो हमें होश भी नहीं था भी क्या हो रहा है हमारे साथ, हम भी होश में नहीं थे उस टाइम, तो हमें खुद नहीं पता था हो क्या रहा है ये। But this is not just the story of Vivek alone. Many Indian students and Indian origin students have died in the US in the recent past. The latest was the case of Uma Satya Sai Gadde, who died in Ohio. In March, a trained classical dancer from India, Amarnath Ghosh, was shot dead in Missouri. फिर उसके बाद we saw the death of Samir Kamath. Again, Samir Kamath was found dead in Indiana in February. Vivek Taneja was attacked in Feb in Washington, D.C. Paruchuri Abhijit's body was found in a forest, and there are many, many more cases. आपको क्या लगता है? What do you think is the real reason behind these attacks? Do you think these attacks are racial in nature? क्या ये racist attacks है? रेसिस्ट ही लगते हैं, जहां तक मुझे भी लगता है रेसिस्ट अटैक है ये। वो चाहते ही नहीं इंडियंस को, तो मेरी ये नहीं समझ आता, अगर वो इंडियंस को चाहते नहीं तो वीजा क्यों देते हैं अमेरिका का? अगर उन्हें इंडियन पसंद नहीं है तो वीजा ही ना दो, इससे अच्छा तो। अगर ऐसे ही करना है, ऐसे ही अटैक करने हैं, तो वीजे का क्या फायदा? हम यहाँ से बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छी जॉब के लिए भेजते हैं, वहां जाके पता लग रहा है कि वो डेड हो चुके हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। इससे अच्छा वीजा ही ना दो, अगर नहीं चाहते इंडियंस को तो रिजेक्ट करते रहो, कोई बात नहीं। आप अपने लॉयर से जब बात कर रहे थे तो क्या आपने पुश किया ये रेसिस्ट अटैक ये भी मेंशन करने के लिए आपके पिटिशन जी में? बिल्कुल मेंशन किया था, मेंशन बोला था हमने, तो वो कह रहे हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, हमारा काम है। जैसे आपका फैमिली का अनुमान ये है कि ये रेसिस्ट अटैक है, इन्होंने वो उनके पिटिशन में उन्होंने ये डाला भी है कि नहीं है, आपको या पता है? हमें पेटिशन ही नहीं अभी सेंड किया, हमने पेटिशन मांग रखा है, अभी तक हमें सेंड ही नहीं किया उन्होंने। 1 महीने से ऊपर हो गया हम मांग रहे हैं, अभी तक उन्होंने सेंड नहीं किया हमारे पास। हम इसलिए गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे फिर कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं होएगा। The point that you're making, I hope that the media starts covering these issues, the mainstream media, because आप जो कह रहे हैं बहुत serious है कि आपका lawyer is not even giving you a copy of the petition. So where are you going to even get justice in this case? So this is the right time for the Indian government to intervene in this case. आपको Indian government से, जी US authority से आपको क्या मांगना है? What are your demands? डिमांड तो ये है, जैसे जितने भी वहाँ पे केसेस हो रहे हैं इंडियंस के साथ,
फर्स्टली तो उनको इंडिया आना चाहिए, इंडिया ही मंगाओ उनको, जो जो ये क्राइम कर रहे हैं। अगर इंडिया नहीं भेज सकते, चलो अपनी पॉलिसी होती है हर एक कंट्री की, तो वहां पे उनको डेथ पेनल्टी या स्ट्रिक्ट वो मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए सबको। ये नहीं है कि वहां पकड़े ही नहीं जाते आधे से ज्यादा, तो ये तो चलो वहां पे मौका वारदात पे पकड़े गया है जो। और आप जो नाम ले रहे हैं जिनके इंडियंस हैं, वो उनके क्रिमिनल अभी तक पकड़े नहीं गए, उन्हें मेरे को पक्का पता है उसका, आई श्योर वो पकड़े ही नहीं गए अभी तक। पहले तो यही है कि उनको पकड़ो और जस्टिस दिवाओ, जस्टिस चाहिए ना इंडियंस को। तो हो क्यों रहा है ऐसा, कर क्यों रहे हैं, रीजन तो दो कोई। So you strongly feel that the Indian government must take this up with the US government? जी Yeah. So thank you, Shivam. These are extremely difficult times, Shivam, for you and your family, but stay strong. Don't lose hope. We're all with you in this moment of grief. Let's hope that the Indian government takes this matter up with the US government in the most sternest way possible. Let's hope we don't see any more such incidents. And let's hope the accused in the case of your brother's murder gets stringent punishment. Thank you for talking to me, Shivam. मोस्ट वेलकम।